बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे, हमारा कार्यकर्ता नाराज है। एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ अच्छा, क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? मैं उस आदमी को बधाई देना चाहता हूं। मंच पर है कि नहीं अवधेश जी? है कि नहीं है? जहां भी हो अवधेश जी, मैं आपका आभारी हूं। हाँ, मैंने आपका टिकट का विरोध किया था, जो भी कारण रहे हो, लेकिन यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे। दतिया में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारे मंच से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेता से माफी मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश के दतिया में वो कौन सा चेहरा है जिसको अपने खेमे में शामिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी में टिकट कटने के बाद गुटबाजी की तरफ हवा देने की कोशिश कर रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी के एक हिट विकेट को गिराने की कोशिश में बीजेपी कैसे लगी हुई है। आखिर दतिया का वो कौन सा बड़ा चेहरा है जो पूरे चुनावी बाजी को पलटने का मादा रखता है और उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। बाजी किसके हाथों में जाएगी, कौन उपचुनाव का विजेता बनेगा और किस पार्टी के अंदर उपचुनाव के दौरान सबसे ज्यादा गुटबाजी नजर आ रही है, इसको लेकर कयासों और चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। लेकिन दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में एक ऐसा चेहरा चर्चा में आ गया है जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेहरा है दतिया से आने वाले प्रमुख नेता अवधेश नायक का, जो एक ब्राह्मण चेहरा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की मुखालफत करने के साथ ही अवधेश नायक ने बीजेपी का पल्ला झाड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अवधेश नायक बीजेपी के में रहते हुए संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। लेकिन 2023 के चुनाव में पार्टी के फैसले से नाराज अवधेश नायक ने दल बदल कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी ने 2023 के चुनाव में अवधेश नायक को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, लेकिन तब कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और दूसरे नेताओं के मुखालफत करने पर उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद राजेंद्र भारती को कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बना दिया। राजेंद्र भारती चुनाव भले ही जीत गए हों, लेकिन अवधेश नायक अब पार्टी के लिए जरूरी महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवधेश नायक ब्राह्मण चेहरा हैं। दतिया में उनका खासा दबदबा है और वो बीजेपी में रहते हुए एक जनाधार वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद राजेंद्र भारती को अवधेश नायक के चेहरे का फायदा पहुंचा था और अब जबकि दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है तो अवधेश नायक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी हो गए हैं। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अवधेश नायक के घर पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह का नामांकन दाखिल किया जा रहा था तब अवधेश नायक नामांकन के दौरान नदारत नजर आए। मंच पर दिग्विजय सिंह उनके नाम की चर्चा करते हुए सुनाई दिए, तब भी जो है अवधेश नायक मंच पर नहीं थे और उसके बाद दिग्विजय सिंह को भरे मंच से माफ़ी मांगना पड़ी और इस बात को लेकर उन्होंने खेद जताया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अवधेश नायक का विरोध किया था। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है अवधेश नायक को मनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी भी जो है अवधेश नायक के घर पहुंच गए और उनको बीजेपी में शामिल करने की अटकलें तेज हो गई और इसकी चर्चा भी तेज हो गई। लेकिन क्या सच में अवधेश नायक चुनावी बाजी को पलटेंगे? क्या वो कांग्रेस को छोड़कर दोबारा बीजेपी में जाएंगे? क्या नरोत्तम की मुखालफत करने वाले अवधेश नायक अब आशुतोष तिवारी का साथ देंगे? तमाम तरह के सवाल अब सियासी हवाओं में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैसे दिग्विजय सिंह ने भरे मंच से अवधेश नायक से माफ़ी मांगी, आप
उस वीडियो को सुन लीजिए। कि जो भी कारण रहे हो, लेकिन यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैंने आपको देखा है और मैंने राजेंद्र भारती से पूछा तो मैंने अध्यक्ष जी ने था काम किया, उसने कहा साहब भरपूर जी जान से किया, ये एहसान जीवन भर दिग्विजय सिंह नहीं आपका हमेशा मानेगा, नहीं भूलेगा। अब हम आपको बता दें, अवधेश नायक ब्राह्मण समाज के एक प्रमुख चेहरा हैं और दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में जो ब्राह्मण वोटरों की संख्या है वो लगभग 33,000 के लगभग है और यानी कि ब्राह्मण समाज उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होगा। और ऐसे में अब पार्टी बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस में गए अवधेश नायक को बीजेपी में वापस लाकर उनके चेहरे का फायदा उठाया जाए। लेकिन जो अवधेश नायक हैं उन्होंने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अवधेश नायक की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अवधेश नायक ने कहा है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता यानी अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला करेंगे। मतलब साफ है कि अवधेश नायक जिस पार्टी जिस प्रत्याशी के साथ जाएंगे उसकी किस्मत चमक जाएगी और चुनावी माहौल भी बदलता हुआ नजर आएगा। तो देखना ये होगा कि अवधेश नायक का वो कौन सा कदम होगा और वो आखिर किस पार्टी और किस कैंडिडेट के साथ चुनाव के दौरान खड़े नजर आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से अवधेश नायक को मनाने के लिए बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि अवधेश नायक की महत्वपूर्णता और भूमिका इस उपचुनाव में खासी बढ़ गई है। इस उपचुनाव से जुड़ी खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।